स्टूडेंट्स, तो प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसको करते हैं फिर आगे। 12 अप्रैल 2019, if there of the 6 vertices, if there of the 6 vertices, six vertices of a regular hexagon are chosen at random, if there of the 6 vertices of a regular hexagon are chosen at random, then the probability that the triangle formed by these vertices is equilateral. Is options हैं। 1/10, 1/5, 3/10 और 3/20। तो इसमें कह रहा है कि इफ देयर ऑफ द 6 वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन आर चूजन एट रैंडम, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज वर्टिसेस इज इक्विलेटरल। 2019 का है, बहुत लेटेस्ट है, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। सॉल्यूशन इसका एक रेगुलर हेक्सागन ने बना लिया, फिर अब ये A, B, C, D, E, F 6 वर्टिसेस हैं और इससे हमको ट्रायंगल बनाना है। तो सैंपल स्पेस हो गया 6C3। अब इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल हमको देखने हैं कि कितने बनेंगे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो एक वर्टेक्स को छोड़ के बाकी दो को ज्वाइन करें। ये इसको छोड़ा, इसको मिलाया, और एक ये, तो ये साइड और ये साइड इक्वल है। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ये हो गया। एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल, अब जब हम इसके साथ में इसको लेंगे तो इसको छोड़ दें, फिर इसको छोड़ के ये वाला देखें, और इसके ये वाला छोड़ के फिर ये वाला देखें। ये दो ट्रायंगल, ये भी साइड, ये साइड और ये साइड इक्वल होंगी। तो टोटल हमारे पास केवल और केवल 2 ही ट्रायंगल बनेंगे जो कि इक्विलेटरल होंगे। तो प्रोबेबिलिटी 2/6C3, 2/6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो गया? 2 × 6/6 × 5 × 4, तो इज इक्वल टू 1/10। कितना टाइम लेंगे स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन में मतलब एक पॉइंट छोड़ दिया तो बाकी ये लेंथ और ये लेंथ, ये जो डायगोनल हैं ये इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अब अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छी बात है ये कि ये भी अभी लेटेस्ट आया हुआ है 11 जनवरी का। क्वेश्चन कह रहा है लेट S इज इक्वल टू 1 2 3 से लेकर 20 तक। अ सबसेट B ऑफ सेड, a subset B of set S is said to be nice, कुछ ऐसे ही वर्ड इन्होंने दे दिया, उसका कोई बहुत पेन ना लीजिएगा। इफ द सम ऑफ द एलिमेंट्स, if the sum of the elements of B is 203, a subset B of the set S is said to be nice अगर उसके एलिमेंट्स का सम 203 हो, then the probability that a randomly chosen subset of S is nice is ऑप्शंस हैं। सिक्स अपॉन 2 to the power 20, 4 upon 2 to the power 20, 7 upon 2 to the power 20 और 5 upon 2 to the power 20। तो इसको करा जाए। सबसे पहले ये देख लिया है कि इसका सम कितना है। 1 + 2 + 3 से लेकर 20 तक, तो ये क्या हो गया, n+1 upon 2, सम ऑफ n नंबर्स n+1 upon 2 मीन्स 210। तो सम 203 लाना है। 203 कब हो सकता है, जब 200 - 7 कर दें, एक केस। 210 - 16 कर दें, या 210 - 34 कर दें, या 210 - 1 2 और 4 कर दें। ये 7 कर दिया और इसके बाद 2 5 कर दें, 210 - 2 5 कर दें। ये 5 केसेस हैं, जबकि इसका सम 203 हो सकता है। कोई और केस बन सकता है, आप खुद सोच लीजिए। 0 इसमें लेना नहीं है। 1 2 के बाद यहाँ पर 3 आएगा नहीं, क्योंकि 6 हो जाएगा, 4 ही रखना पड़ेगा। तो फेवरेबल केसेस हमारे पास केवल 5 हुए। फेवरेबल केसेस ओनली 5। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 5 अपॉन ये तो इसका सम था। हमको ये बात पता होनी चाहिए कि किसी भी सेट में अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स 2 to the power 3 होते हैं। किसी भी, मान लिया A में P एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 to the power P होगा। तो यहाँ पे भी 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 20, 5 upon 2 to the power 20।
तो क्वेश्चन ये भी बहुत ही जल्दी सॉल्व होने वाला है। बस यहाँ पर आपको यही दिमाग में रखना है कि ऐसा 203 कब कब होगा, ये दिमाग में रखना है। क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 2017 का है, कोई बहुत ज़्यादा दूर का तो नहीं है, 2017 है। तो क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, इफ टू डिफरेंट नंबर्स, इफ टू डिफरेंट नंबर्स are taken from the set, are taken from the set, are taken from the set 0 से 10 तक, लेके 10 तक, then probability that their sum as well as their sum as well as absolute difference are both multiple of 4. Multiple of 4 is options 6/55, 12/55, 14/45 और 7/55। ये if two different numbers are taken from the set 0, 1, 2 से लेकर 11 तक, तो कह रहा है कि then probability that their sum as well as absolute difference are both multiple of 4, are both multiple of 4। ओके, मान लिया कि दो नंबर x और y हैं, मान लिया कि दो नंबर x और y हैं, तो क्या कह रहा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू मान लिया 4m और मल्टीपल ऑफ 4 और उसका डिफरेंस ये मान लिया 4n है। m और n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2x इज इक्वल टू 4m प्लस 4n, मतलब x इज इक्वल टू 2 टाइम्स m प्लस n। ये एक बात हो गई। सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2y इज इक्वल टू 4m माइनस 4n, तो y इज इक्वल टू 2 टाइम्स m माइनस n, ये आ जाएगा। y इज इक्वल टू इतना। यहाँ से हमने क्या चीज़ गेस करी, क्या चीज़ हमने यहाँ पे सीखी है, क्या चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं कि x और y दोनों को इवन नंबर होना पड़ेगा, दोनों को इवन नंबर होना पड़ेगा। तो 0 से लेकर 10 तक, मतलब 0, 2, 4, 6, 8 और 10, यही नंबर बस ले सकते हैं हम लोग। x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है, 3 नहीं हो सकती है, 5, 7, 9 कुछ नहीं हो सकता है। तो अब x, ये y, x की वैल्यू या तो 0 होगी या 2 होगी या 4 होगी या 6 होगी या 8 होगी या 10 होगी। x की वैल्यू अगर 0 हो गई, x की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो y क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो y हो जाएगा 4m। तो अब x और y ये दो अलग अलग नंबर हैं, तो इसकी वैल्यू या तो 4 होगी या 8 होगी। जब m की वैल्यू 1 होगी, 0 तो रख नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी x 0 हो चुका है, तो या तो 4 होगी या 8 होगी।
तो यहाँ पर चेक भी कर लें, 4 माइनस मतलब 0 माइनस 4 एब्सोल्यूट कह रहा है यहाँ पर, तो उससे मतलब नहीं है, तो ये 4 का मल्टीपल रहेंगे। जब x की वैल्यू 2 होगी, जब x की वैल्यू 2 होगी तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, 4m माइनस 2। तो y की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो y 2 दे देगा, m की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो ये 2 दे देगा, लेकिन 2 तो ऑलरेडी वी हैव टेकन, ऑलरेडी वी हैव चूजन 2। तो अब हमने 2 रखी वैल्यू तो ये 6 दे देगा, और 3 रखेंगे तो ये 10 देगा। तो वैल्यूज़ यानी कि करेक्ट चल रहा है 6 एंड 10, और ये इसको भी फॉलो कर रहा है। फिर इसके बाद हमने पुट करी x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y की वैल्यू आ गई 4m माइनस 4, y की वैल्यू 4m माइनस 4। अब इस केस में m की वैल्यू 0 तो नहीं रख सकते हैं क्योंकि y की वैल्यू माइनस में आ जाएगी, 1 रखेंगे तो ये y 0 हो जाएगा, 0 रख लिया। 2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 लेकिन ले नहीं सकते हैं। 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 8, तो 0 एंड 8 ये आ गया, 0 एंड 8 इतना आ गया। अब x की वैल्यू जब हम 6 रखेंगे, x की वैल्यू 6 रखेंगे तो y आ गया 4m माइनस 6। तो y की वैल्यू 1 रख नहीं सकते, 2 रखेंगे तो 2 मिल जाएगा, 8 माइनस 6 2 मिल जाएगा, 2 रख लिया। 3 रखेंगे तो 6 मिलेगा, बेकार हो गया। 4 रखेंगे 16 माइनस 6 10 हो जाएगा। अब 8 है, अब 8 है तो y इज इक्वल टू 4m माइनस 8। अब ये तो हम आपको करके दिखा रहे हैं, आप अपने लिए करेंगे तब तो बहुत जल्दी कर लेंगे। m की वैल्यू 2 रखेंगे तो 0 मिल जाएगा, 3 रखेंगे तो 4 आएगा, यस करेक्ट है। 4 रखेंगे तो 8 आ जाएगा जो कि ऑलरेडी ले चुके हैं। अब एक लास्ट में है कि 10, जब हम x की वैल्यू 10 लेंगे तो y आ जाएगा 4m माइनस 10। तो अब y की वैल्यू 2 रखेंगे तो बेकार है, 3 रखेंगे तो 2 आएगा, 4 रखेंगे तो 6 आएगा। 2 एंड 6 5 रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो फिर 10 दे देगा जो कि ऑलरेडी हम ले चुके हैं। तो टोटल हमारे पास 6 ही केसेस बन रहे हैं, टोटल 6 केसेस बन रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी 6 फेवरेबल केसेस हैं। इस बात से मतलब नहीं कि यहाँ पे 4 और 8 ये 2 केसेस नहीं होंगे, कितनी बार ये 4 का मल्टीपल हो रहा है बस ये हमको देखना है। तो 6 केसेस अपॉन टोटल कितने लोग हैं, 11 लोग, 11 लोग हैं। अपॉन 11 में से 2 को आपने सेलेक्ट किया है, तो 6 अपॉन 11 इंटू 10 इंटू 2, तो ये हो गया 5, 6 बाई 55, 6 अपॉन 55 आ गया। पूरे क्वेश्चन को हम बहुत धीमे धीमे करे भी हैं, इसलिए दोबारा इसको डेराइव पर जरूर दोबारा आपको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कब का है, 2004 का है, थोड़ा पहले का है, इट्स ओके, जेई का है। क्वेश्चन क्या है, इफ 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स आर चूजन randomly from the first 100 natural numbers, 100 natural numbers। एक बात तो क्लियर होगी कि 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स आर चूजन फ्रॉम फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, तो सैंपल स्पेस 100C3 होगा। देन द प्रोबेबिलिटी नंबर, देन probability that all 3 of them are divisible by
divisible by 2 by both 2 and 3 is, मतलब ये नहीं कह सकता है कि 6 से डिविजिबल होने चाहिए, वो कह रहा है कि 2 and 3 बोथ से डिविजिबल होने चाहिए। बात तो वही हो गई, 6 से डिविजिबल। ऑप्शंस हैं 4/55, 4/35, 4/33 और 4/1155 ये है। तो करते हैं इसको। तो इसमें सॉल्यूशन इसका 2 and 3 बोथ से, बोथ मतलब जो भी नंबर है तीनों, जो तीनों नंबर है वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होने चाहिए। यानी कि वो जो नंबर होगा वो 6 हो, 12 हो, 18 हो, 6 की टेबल ले लें अप टू 96, 6 16 या 96 होता है, यानी कि ये टोटल नंबर होंगे 16। तो इसका मतलब वो जो 3 नंबर हमको सेलेक्ट करने हैं वो इन 16 में से सेलेक्ट करने हैं। तो फेवरेबल केसेस हो गए 16C3 और प्रोबेबिलिटी टोटल केसेस 100C3। तो प्रोबेबिलिटी हो गई, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 16 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 97 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 16 इंटू 15 इंटू 14, 13 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 100 इंटू 99 इंटू 98, ये हो गया 7, 4 से कैंसिल कर दिया, 4 से कैंसिल किया तो 4 और ये आ गया 25, 3 से कैंसिल किया तो 5, 3 से हुआ ये 33, 5 से भी ये कैंसिल 5, 35 इंटू 33, 4/35 इंटू 33। तो 35 को 30 टाइम्स करेंगे तो 1050 और प्लस 105 और ऐड कर दिया 1155, 4/1155 आंसर। अगला क्वेश्चन बगैर टाइम वेस्ट किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा प्रोबेबिलिटी का। इसमें जितनी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हो जाएं क्वेश्चन है, एज्यूम दैट, ये 2009 का है, 19 का 2019 9 अप्रैल। क्वेश्चन है, एज्यूम दैट ईच born child is equally likely to be a boy or girl, to be a boy or a girl. If two families have two children each, then the conditional probability that all children are girls, given that at least two
at least 2 are girls, given that at least 2 are girls is ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस हैं 1/17, 1/12, 1/10, 1/11। तो प्रोबेबिलिटी में क्या हो गया, ऑल 4 गर्ल्स तो हमारे पास फेवरेबल केसेस हैं, अपॉन में ऑल 4 गर्ल्स, या फिर ये सेकंड केस है बेस थ्योरम का, या फिर 3 गर्ल्स 1 बॉय, या फिर 2 गर्ल्स 2 बॉयज, तो इज इक्वल टू ये 4C4 और गर्ल होने की या बॉय होने की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 ही है। ये 4C4 1/2 टू द पावर 4, 4C3 1/2 टू द पावर 3 और फिर 1/2, फिर 4C2 1/2 2 गर्ल 2 बॉय इज इक्वल टू 1/16, 1/16 इधर 1/16 कैंसल, तो 4C4 का मतलब 1, 4C3 का मतलब 4 और 4C2 का मतलब 6 मीन्स 1/11, 1/2 टू द पावर 4, 1/2 टू द पावर 4, ये 1/2 टू द पावर 4 और ये 1/2 टू द पावर 4 कैंसिल हो जाएगा। 4C4 की वैल्यू 1 होती है, 4C3 की वैल्यू 4 होती है, 4C2 की वैल्यू 6 होती है, तो 1/11 आंसर, 1/11 आंसर। तो ये क्वेश्चन, नेक्स्ट का क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन को देख के आपको समझना होगा कि इसमें क्या चीज़ अप्लाई करें। थ्योरी तो आपके पास पूरी है, कंप्लीट है, अब आपको उसमें देखना है कि क्या चीज़ अप्लाई करें कि क्वेश्चन तुरंत हो जाए। ये 9 अप्रैल का है। Four persons can hit a target correctly, with probabilities with 1/2, 1/3, 1/4 and 1/8 respectively. 1/8 respectively. If all hit at the target, independently, then probability that target would be hit is, ऑप्शंस हैं 1/192, 25/32, 7/32, 25/192। ऐसा क्वेश्चन कई बार आ चुका है जेईई में, कई बार आ चुका है। ये चेक कर लेते हैं, 1/2, फिर 1/3, 1/4 एंड 1/8। ओके, करेक्ट लिखा है। तो इस केस में
देखिए इसमें क्या कर रहा है, 4 पर्सन्स जो कि इंडिपेंडेंटली हिट कर रहे हैं टारगेट को। अब बात यह है कि कोई एक भी अगर हिट कर देगा तो भी टारगेट हिट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम केसेस बनाने पर आ जाएं कि एक ने हिट किया, 3 ने नहीं किया, मतलब ABCD अगर सोच लें तो A ने हिट कर लिया, इन तीनों ने नहीं किया, फिर B ने हिट कर लिया, इन्होंने नहीं किया, C ने कर लिया, इसने नहीं किया, ये कर लिया, इन तीनों ने नहीं किया, टारगेट तो हिट ही हो रहा है। अब दो के कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि इन दोनों ने हिट कर लिया, इन दोनों ने नहीं किया, फिर इन दोनों ने किया, इनने नहीं किया, ऐसे बनाएंगे। फिर 3 के बनाएंगे, 3 के बनाएंगे कि इन तीनों ने कर लिया, ये बेचारा नहीं कर पाया, फिर इन तीनों ने कर लिया, ये नहीं कर पाया, तो इस तरह कॉम्बिनेशन बनाएंगे। और एक और बनाएंगे कौन सा, जब चारों ने हिट कर लिया। ये सब करने से अच्छा है कि 1 में से जब कोई भी टारगेट हिट ना कर पाए, 1 में से जब कोई भी टारगेट हिट ना कर पाए उसको रख दें, उसको हम रख दें बस। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हुई कि 1 में से ये हिट ना कर पाए, 1 माइनस हाफ, इसके तो हिट करने और हिट ना करने के दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। ये हो गया 1 माइनस 1/3, फिर 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/8, इतना हो गया। तो 1 माइनस ये 1/2, ये 2/3, ये आ गया 3/4 और ये 7/8। ये 2 से ये 2 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो 7/32। 1 माइनस 7/32 मीन्स 25/32। ये आ गया। तो ये बात ध्यान रखिए, ऐसा क्वेश्चन कई बार आ चुका है, कई बार इस टाइप का आ चुका है कि 3 घोड़े दौड़ रहे हैं रेस में, वहाँ पर उस टाइप के क्वेश्चन है, पर्सन्स हिट, या फिर कोई 4 स्टूडेंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम लिख रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। आगे देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन, और कब का है ये भी देखते हैं। क्वेश्चन है 2 इंटीजर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम। बढ़िया बात यह है, सबसे पहली चीज़ तो ये अच्छी है, 2019 11 जनवरी 2 इंटीजर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम two integers are selected at random from the set, from this set 1 2 3 से 11 तक, given that the sum of given that the sum of selected numbers is even. Selected numbers is even. The conditional probability that both the numbers are even is options C, D. 2/5 1/2, 2/5 1/2 और 7/10 और 3/5।
2/5 1/2 7/10। तो ओके, तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2 इंटीजर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दिस सेट 1 2 3 से लेकर 11 तक है। गिवन दैट द सम ऑफ द सेलेक्टेड नंबर्स इज इवन, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ नंबर्स आर इवन, यानी कि ऊपर इवन अपॉन नीचे इवन और ऑड दोनों ही चीज रखी जाएंगी। ओके, तो क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल से बात क्या है, दो नंबर्स का सम इवन कब कब हो सकता है, जबकि दोनों नंबर या तो इवन हो या दोनों ही नंबर ऑड हो। तो इसमें इवन नंबर कह रहा है कि इवन नंबर कह रहा है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द नंबर्स आर इवन। नंबर्स इवन कितने कितने हैं इसमें, 2 4 6 8 और 10, 5 नंबर्स इवन है। तो इनमें से दो नंबर हमने सेलेक्ट कर लिए, अपॉन ये तो आएगा ही आएगा। अब दो ऑड, जितने ऑड नंबर है उनमें से दो नंबर अगर हम सेलेक्ट करेंगे तब भी तो सम हमारा इवन आएगा। तो ऑड नंबर कौन कौन से हैं, 1 3 5 7 9 और 11, ये 6 नंबर्स हैं। तो प्लस 6c2, तो ये कितना आ गया 10/10 प्लस 15 2/5। खत्म क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप लोगों ने ये भी देख लिया कि इसमें कितना समय लगेगा। दिमाग को बिल्कुल खुला रखिए, जेईई में क्वेश्चन कोई भी आपकी रेंज से बाहर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, 4 पर्सन्स, ये 2013 का है। 4 पर्सन्स इंडिपेंडेंटली solve a certain problem. Certain problem correctly, certain problem with probabilities 1/2 1 3/4 1/4 और 1/8, 1/2 3/4 1/4 1/8। then probability that the problem is solved correctly by at least one of them is options 235/256, 21/256, 3/256 और नन ऑफ दिस कर लेते हैं। रीजन है इस क्वेश्चन को दोबारा कराने का, ये 1/2 3/4 है, 1/4 है, 1/8 है। कह रहा है कि किसी एक से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो चलेगा। तो यहाँ पे केस वही है कि किसी एक से सॉल्व हो गई, बाकी 3 से नहीं होगी तब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, 2 से हो गई बाकी 2 से नहीं हुई तब भी सॉल्व हो गई, 3 से हो गई बाकी 1 से नहीं हुई तब भी सॉल्व हो गई, और 4 से हो गई तब तो सॉल्व हो ही गई। तो वो सारे केसेस की जगह हमने प्रोबेबिलिटी क्या लिखी, 1 में से किसी के भी ना होने की, 1 - ½ 1 - 3/4 1 - 1/4 और 1 - 1/8। ये 1/2 फिर 1/4 3/4 और 7/8। तो कैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा है। 1 - 21/16 और ये भी 16 256 मीन्स 235/256 235 और 256। क्वेश्चन को करने का
कारण क्या था, क्वेश्चन को करने का रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि ये क्वेश्चन 2013 में आया था लेकिन एडवांस में आया था। तो यही अभी हम बोल रहे थे कि इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं, तो उनमें से देखिए एक बार ये आया, इससे पहले भी आ चुके हैं लेकिन ये एडवांस में आया था और अब इस साल 2019 में मेंस में आ गया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ E bar and F bar are the complementary events of E and F, respectively, and 0 less than P of F is less than 1, then ऑप्शंस लिखे हैं, P E by F plus P E bar by F is equal to 1, P E by F plus P E by F bar is equal to 1, P E bar by F plus P E by F bar is equal to 1, फिर P E by F bar plus P E bar by F is equal to 1। तो P E by F प्लस, ओके। अब हमको इसमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा, हमने लास्ट लेक्चर में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताई थी, उसमें ये A बाई B के बारे में बताया था कि इट इज़ व्हाट P A इंटरसेक्शन B अपॉन P B। इसमें सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, तो सॉल्यूशन P E बाई F प्लस P E बार बाई F इज इक्वल टू P E इंटरसेक्शन F अपॉन P F प्लस P E बार इंटरसेक्शन F अपॉन P F। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे एलसीएम सेम है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है कि एलसीएम वाला पहले देख लेते हैं। तो ये आ गया P E F प्लस P E बार F इज इक्वल टू P E F है और P E बार F है, यहाँ से P E P F प्लस P E और P E बार F, ये इसको हम अभी ऐसे नहीं करते हैं, आपको हम दूसरे तरीके से फिर से बताते हैं कि ये E है, ये F है, तो ये होगा E F बार, ये हो गया E F और ये हो गया E बार F और ये तो है E बार F बार। तो अब यहाँ से देखें E F, ये E F है और E बार F, ये E बार F, ये मिला के क्या हो गया P ऑफ F, नीचे भी P ऑफ F इज इक्वल टू 1। अदरवाइज जो हम कर रहे थे कि P E कॉमन ले लेते, P F कॉमन ले लेते, E प्लस E बार 1 आ जाता, फिर P F अपॉन P F कैंसिल हो जाता। यहाँ से और भी क्लियर जो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो ये तो फॉर्चुनेट रहा, इट इज़ फॉर्चुनेट कि ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर आगे जेई का हुआ क्वेश्चन है, ओनली 1 में है ये।
अब क्वेश्चन है, इफ लैम्डा इज चूजन एट रैंडम, chosen at random in the closed interval 0 to 10, what is the probability that, what is the probability that the equation x square plus lambda x plus lambda plus 2 upon 4 is equal to 0 to have real roots, to have real roots कह रहा है, real और distinct नहीं कह रहा है, to have real roots, एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 2 बाई 4 इज इक्वल टू 0 और 0 to 10 इंटरवल दे रखा है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन। इसके रियल रूट हो तो इसका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 4ac, 4 ऑलरेडी दे रखा है, 4 को कैंसिल होने के लिए क्वेश्चन अपने आप ही ईजी बन जाते हैं। तो बी स्क्वायर यानी लैम्डा स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 4, ए की जगह 1 है और सी की जगह पर है लैम्डा प्लस 2 अपॉन 4, तो ये आ गया लैम्डा स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू लैम्डा प्लस 2, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0, इसके फैक्टर कर लिए, तो ये आ गया लैम्डा माइनस 2 और लैम्डा प्लस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको क्या मिला कि लैम्डा की वैल्यू 2 से ज़्यादा हो या लैम्डा की वैल्यू -1 से कम हो, तो इसका तो कोई यूज़ नहीं है, तो बेकार है। लैम्डा की वैल्यू 2 से ज़्यादा यानी लैम्डा बिलोंग टू 2 से 8, इफ लैम्डा इज चोजन रैंडमली इतना टू हैव रियल रूट्स। यहाँ पे लैम्डा के बारे में और हम ऐड कर देते हैं कि इफ लैम्डा इज चोजन एट रैंडम, यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है, तो लैम्डा बिलोंग टू रियल नंबर, इसको आप ऐड कर लेते हैं, अदरवाइज लैम्डा वैसे भी रियल नंबर है। तो अब यहाँ पर ये फेवरेबल केस है और 0 से 10 टोटल केस है, ये फेवरेबल केस है और 0 से 10 टोटल केस है। तो अब इस केस में क्योंकि यहाँ पर अब सैंपल स्पेस की बात करेंगे वो तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो हमने क्या किया 0 से 10 एक लाइन ड्रॉ करी, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये हमने लाइन ड्रॉ करी। ये हो गए हमारे टोटल केस। फिर यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 2 से 8 हम इसके ऊपर ड्रॉ कर दें, 2 से 8 हम ड्रॉ कर दें इस पे, 2 से 8 जब ड्रॉ कर दिया हमने, ये फेवरेबल केस हो गए हमारे। अब हम देखेंगे इसमें गैप कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 गैप हैं। इधर गैप कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 4/5, खत्म क्वेश्चन, 4/5 ये हो गया क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 2 persons A and B agree to meet at a place between 1 p.m. to 2 p.m. The first one to come waits, the first one
to come waits for 25 minutes and then leave. If the times of their arrival if that are independent and at random, find probability that there is a meeting between A and B. ओके, दो लोग हैं, कह रहा है कि ए और बी दो लोग हैं और वो 1 PM से 2 PM यानी कि 60 मिनट्स के गैप में वो कभी भी आ सकते हैं। हो सकता है वो 1:01 पे आएँ और उसके बाद 25 मिनट रुक के फिर चला जाएं। 1 बजे आएंगे 1:25 पे चले जाएंगे, 1:05 पर आएंगे 1:30 पे चले जाएंगे। तो इसमें क्योंकि दो वेरिएबल हैं तो इसलिए अब हम लोग एरिया को कंसीडर करेंगे। ये हमने 60 मिनट्स और 60 मिनट्स का ये एक स्क्वायर बना लिया। 60 मिनट्स का ये हमने स्क्वायर बना लिया। अब इसमें कह रहा है कि कोई भी कभी भी आ सकता है, लेकिन 25 मिनट्स वेट करेगा, उसके बाद फिर वो चला जाएगा। हो सकता है ए पहले आ जाए, हो सकता है बी पहले आ जाए। मीटिंग तभी होगी जबकि x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 25 हो। x माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 25 हो। अब x माइनस वाई इज इक्वल टू 25, ये लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो ये क्या हो गया, ये आ जाएगी, ये लाइन ऐसे बन जाएगी, ये हो जाएगा 25 और y माइनस एक्स इज इक्वल टू 25 अगर हम ड्रॉ करें तो वो लाइन ये हो जाएगी। तो इसमें ये 25, ये एक लाइन हो गई, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 25 और इसी के ही पैरेलल ये लाइन हो गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। तो मीटिंग तो तभी होगी जबकि वो इस वाले स्पेस में रहें। मीटिंग तभी होगी जबकि वो स्पेस पे रहें। तो अब इस केस में फेवरेबल केस कौन सा है? ये जो शेडेड रीजन है, ये है फेवरेबल केस। ये फेवरेबल केस है। ये पॉइंट है 25,0, ये भी 0,25। तो ये फेवरेबल केस है। टोटल केस क्या है? 60 × 60। अच्छा क्वेश्चन है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, ये तो आ गया 60 × 60, ये तो हमने लिख लिया 60 × 60। अब ऊपर टोटल एरिया में से ये दोनों ट्राइंगल सेपरेट करते हैं, ये दोनों ट्राइंगल सेपरेट कर दे रहे हैं। ये 25 है तो ये बचा 35, ये भी 35 होगा। तो 2 टाइम्स हाफ 35 × 35, 60 × 60 में से 2 टाइम्स हमने सेपरेट कर दिया। तो अब ये कितना हो गया? 60 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर अपॉन 60 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 95।
इंटू 25 अपॉन 60 इंटू 60 करेक्ट लिखा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, 5 से कैंसिल कर देते हैं, 5 ये 12 हो गया, फिर 5 से कैंसिल कर दिया और ये 12, 95 अपॉन 144, ये इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन पे ध्यान से, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि दो लोग हैं और कह रहा है कि वो कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये बात क्लियर होगी कि अब यहाँ पे ज्योमेट्री को यूज़ करना है, ज्योमेट्री को यूज़ करना है, कन्फर्म हो गया। अब कह रहा है कि कोई कभी भी आकर कभी भी जा सकता है, तो और यहाँ पे ये भी लिखा है कि ए पहले आ सकता है या बी पहले आ सकता है, यानी कि दोनों का जो डिफरेंस है वो 25 या 25 से कम होना चाहिए। तो ये 25 और 25 से कम वो इसके अंदर आ जाएगा, वो इसके अंदर आ जाएगा। तो फेवरेबल केस ये और टोटल केस ये होगा। तो ओके, तो यहाँ पर इसको प्रोबेबिलिटी को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। प्रोबेबिलिटी आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन हम लोगों ने मेंस वाले जो 2019 के थे वो लगाए, फिर हमने वो भी क्वेश्चन बताया इसमें कि एडवांस वाला वो जानबूझ के किया था, वो भी कोई बहुत पहले का नहीं था। तो ओके, प्रोबेबिलिटी हम लोग यहाँ पे फिनिश करते हैं।